वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। अगर दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को भी अपने दिफा का हक है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाज़ अनासिर अमन के लिए काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। हम दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए आहने दीवार की तरह खड़े हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन अमल के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र की क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इजहार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आबद नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान खुशगवार कलमात का तबादला हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू हुई। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाक़ाई पेशरफ़्त अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले पाकिस्तान आमद पर पाक फ़िज़ाई के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में हिसार में लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मेनाब के स्कूल की शहीद बच्चियों की याद में मेनाब 168 का नाम दिया गया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान ने ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का आज़म दोहराया। ईरान ने सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई उमूर में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत की। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के देर पा हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की है। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म और खलीजी ममालिक से मजबूत बिरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के सदर ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। सदर जरदारी का एक बार फिर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी वफ़द आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त बड़ी कामयाबी है। हम रोशन मुस्तकबिल के लिए एक साथ बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी और मफाहमती याददाश्त में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अनथक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान पायदार मुआहदे तक अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देंगे। ईरान जल्द एक बड़ी मईशत बनेगा। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत की। दुनिया में शरपसंद नहीं चाहते थे कि MOU हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों और ईरान के पास ना हो। बैलिस्टिक मिसाइलों पर दोहरा मायार नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के सदर ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। इलाकाई शराकतदारों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत बरकरार रखने के आज़म का अयादा किया।
ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनका इस्तक़बाल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी, पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान ने वहाँ पर बड़े खलूस और बड़ी अर्क-रेज़ी के साथ दोनों के दरमियान जो फासले थे उनको कम करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की, जिसके नतीजे में एक जॉइंट स्टेटमेंट वहाँ पर तैयार किया गया, जिनको तमाम पार्टीज़ ने उसके ऊपर तौसीक की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है, बल्कि अगले 60 दिन में पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान आज जंग बंदी हो चुकी है। आइंदा 60 रोज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू होगी। मुकम्मल उम्मीद है कि ये MOU के तहत पायदार अमन होगा। कौमी असम्बली को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सालिसी पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े खुलूस के साथ दोनों फरीकैन के दरमियान फासलों को कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इस मामले में कलीदी किरदार अदा किया, जो तारीख साज है। वो इस ऐवान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रज़ामंद है। अगर ईरान राज़ी ना होता तो मज़ीद बातचीत ही ना होती। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि वो आबन हुर्मुज़ खोलने पर इसीलिए राज़ी हुए कि ईरान ने भी बहुत सी रियायतें दी हैं। दोबारा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। दाम ऐसा नहीं लगता कि दोबारा नाकाबंदी की ज़रूरत पड़ेगी। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड 19 मिलियन बैरल तेल आबन हुर्मुज़ से गुजरा। तेल की कीमतें कम हो रही हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा बहाल किए जाने वाले ईरानी असासे अमरीका के ज़रिए कंट्रोल बैंक अकाउंट्स में रखे जाएंगे और उन्हें सिर्फ अमरीका से खुराक तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें अमरीका के किसानों से मकई, गंदम और सोयाबीन की खरीदारी भी शामिल होगी। और ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह का कहना है कि बहाल किए गए असासों से ईरान बुनियादी ज़रूरत की अशिया खरीदेगा। ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ का कहना है कि आबनार हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान ही के पास रहेगा। कालीबाफ का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी सरजमीन और क़यादत पर मुमकिना हमलों से मुतालिक धमकी आमेज़ बयानात के बाद ईरानी वक्त मुज़ाकरात छोड़कर चला गया और दोबारा वापस नहीं आया। अमरीका ने सालिसों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दी। इस्माइल बकाई ने कहा कि IAEA के सरबराह से मुज़ाकराती वक्त की मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा कि जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे के रुकन मुल्क की हैसियत से ईरान मौजूदा और शफाफ बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ता-ए-कार पर अमल करेगा। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म की बात करने से इनकार किया। जनूबी लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने को एक बार फिर अमरीका की जिम्मेदारी करार दिया। ईरान का अमरीका इसराइल जंग में खित्ते के बास ममालिक की शमूलियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद होने का दावा कानूनी कार्रवाई का इशारा दे दिया।